जिसका डर था वही हुआ दोस्तों। इंदौर के छोटे से ग्राउंड पे जहां पे न्यूजीलैंड ने 338 रन्स बनाए, उसी मैदान पे हमारे बैटर्स ने गंदा प्रदर्शन किया। सिवाय 3 प्लेयर्स को छोड़कर 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने एक शेयर डिटर्मिनेशन दिखाया, और एक ऑब्वियसली हमारे सबके फेवरेट, मेरे फेवरेट विराट कोहली। अदर देन दैट, अगर मैं सिर्फ चिट्टा किट्टा अगर मैं निकालूं सबका, तो उससे पहले मैं एक ही चीज बोलूंगा कि गौतम गंभीर हैं तो मुमकिन है। गौतम गंभीर ने टेस्ट सीरीज हारने के बाद अब न्यूजीलैंड के सामने वनडे बायलैटरल सीरीज भी हरवा दिया। 62 साल बाद, 62 इयर्स बाद न्यूजीलैंड ने इंडिया को इंडिया में हराया है। इससे पहले 7 वनडे सीरीज खेली थी इंडिया और न्यूजीलैंड इंडिया के घर पे, और हमारे यहां पे आकर न्यूजीलैंड ने करिश्मा कर दिया। टेस्ट सीरीज 3-0 हराया हमको, और उसके बाद वनडे सीरीज भी 2-1 करके अपने घर ले गई वो चमचमाती ट्रॉफी। इसका सारा क्रेडिट किसको जाता है? ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड की टीम को जाता है। न्यूजीलैंड की टीम जब वनडे खेलने आई थी यहां पे, तो हम सब ने कहा था कि यार ये डिप्लीटेड टीम है, ये क्या खेलेगी। इवन वहां के जो कमेंटेटर्स हैं, इयन स्मिथ, इयन गुल्ड, ये लोग भी बोल रहे थे कि यार डिप्लीटेड टीम है, बाकी सारे प्लेयर्स बिग बैश खेल रहे हैं, कोई साउथ अफ्रीका 2020 लीग खेल रहा है। तो ये सारी बातें कही थी सारे न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ियों ने। लेकिन एक डिप्लीटेड टीम आकर, जिसमें रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, केएल राहुल जैसे बड़े बड़े दिग्गज हैं, उनको 2-1 सीरीज हरा के निकाल दी गई, और न्यूजीलैंड ने एक शानदार जीत लिया। अगर मैं बॉलर्स की बात करूं तो बॉलर्स की बात करने के लिए कुछ है भी नहीं। बॉलर्स आ रहे थे, जो भी बॉलर्स हो, जो भी, सिवाय आज के मैच में सिराज को छोड़कर जो कोई भी बॉलर बॉलिंग किए हैं आज, रिगार्डिंग अगर मैं पकड़ के चलूं हर्षित राणा को, अर्शदीप सिंह को, रविंद्र जडेजा को या फिर कुलदीप यादव को, ये चारों के चारों बॉलर्स गंदी तरीके से मार खाए हैं न्यूजीलैंड के बैटर्स के सामने। हालांकि बाद में जब बैटिंग का मौका आया था तो ऑफकोर्स हर्षित राणा ने हम सबको चौंकाया। ऑफकोर्स मुझे कहीं ना कहीं पहले भी लगता था कि हर्षित राणा कुछ बैटिंग कर सकते हैं, उनमें वो पोटेंशियल है, क्योंकि आईपीएल में वो कई बार ऐसी शॉट्स खेल देते हैं, ऐसी इनिंग्स खेल देते थे कि जैसे लगता था कि यार हाँ, हर्षित राणा कैन प्ले, लेकिन इस तरह खेल सकते हैं ये मुझे नहीं पता था। तो हैट्स ऑफ टू हर्षित राणा। ऑफकोर्स उन्होंने 82 रन दिया भले ही है, लेकिन उन्होंने 52 रन की शानदार पारी भी खेली, और इंडिया को कहीं ना कहीं लगा के रखा कि यार हम दोनों हैं, विराट कोहली और हर्षित राणा दोनों, हम दोनों हैं, तो हम लोग कुछ कर सकते हैं। लेकिन अदर देन दैट कोई कुछ नहीं। रोहित शर्मा 11 रन पे आउट हो गए, शुभमन गिल एक अच्छी गेंद के शिकार बन गए 24 रन पे। श्रेयस अय्यर के बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है ज्यादा, क्योंकि श्रेयस अय्यर आई थिंक ही इज नॉट इन फॉर्म, और मुझे अभी लगता है कि दैट जब तिलक वर्मा इंजर्ड हैं और जब रिप्लेसमेंट अनाउंस हुआ नहीं, मतलब कि 2020 स्क्वाड के लिए अनाउंस हुआ, वर्ल्ड कप के लिए नहीं हालांकि, तो वहां पे जब श्रेयस अय्यर को एंट्री मिला तब मुझे लगा था कि यार ये ठीक है, ये अच्छा रिप्लेसमेंट है। लेकिन अभी जब उनका फॉर्म पता नहीं क्या है और अभी वो ऐसा खेल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इट इज नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम इंडिया इन T20 इंटरनेशनल्स एज वेल। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत सारे सिचुएशन ऐसे भी आता है उस टाइम पे जहां पे खेलना पड़ता है, लेकिन श्रेयस अय्यर मेरे हिसाब से अभी के लिए ही इज नॉट फिट। तो हालांकि 2020 के लिए तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वनडे पे सिर्फ ध्यान दे तो कोहली, इस मैच का सबसे बड़ा हेडलाइन यही होगा दैट कोहली ने एक और शतक मारा, 126 रन की पारी खेली, खतरनाक पारी थी, सोची समझी, काम एंड कंपोज पारी थी। जो ऑफकोर्स जब कोहली स्ट्राइक पे रहते हैं तो हमें लगता रहता है एज अ इंडियन कि यार जब तक कोहली स्ट्राइक पे है हम मैच जीत सकते हैं, और जब खेल भी रहे थे वैसे कोहली, उनका साथ पहले ऑफकोर्स नीतीश रेड्डी ने दिया, बहुत अच्छा खेला नीतीश रेड्डी ने भी, लेकिन वो
सेट होने के बाद वैसा शॉट खेलना मेरे हिसाब से ये बुद्धिमानी का काम नहीं था। उस पोजीशन पे आपको थोड़ा सा धैर्य रखकर ही खेलना चाहिए था। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हर्षित राणा का ही बात होगा। कोहली का बात मैं ज्यादा क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कोहली कोहली है, ग्रेट, द किंग कोहली। लेकिन हर्षित राणा को जितना ट्रोल मिला है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो किसी के पॉडकास्ट पे हो, या फिर किसी कहीं पे भी जगह पे, जितना टारगेट हर्षित राणा हुआ है उतना टारगेट शायद ही कोई क्रिकेटर हुआ है। उनके साथ साथ हल्का फुल्का प्रसिद्ध कृष्णा भी होते आए हैं। लेकिन आज जो बैटिंग हर्षित राणा ने की, जिस मैच्योर तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की और सारे प्लेयर्स को दिखाया, सारे फैंस को दिखाया और उन सारे लोगों को दिखाया कि देखो मैं बैटिंग कर सकता हूं अगर मुझे मौका मिले तो। उनको मौका मिला, उन्होंने 52 रन की पारी खेली। और हालांकि फुल टॉस पे शॉट खेलना एक लोअर ऑर्डर बैटर के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, और वही हुआ। और इंडिया 45 रनों से मैच हार गई। ऑफ कोर्स जहां पे बहुत सारे लूप होल्स हैं, लूप होल्स पे बात करते हैं दोस्तों। लूप होल्स में सबसे पहले नाम लूंगा ऑफ कोर्स रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा ऑफ कोर्स मुझे लगता है, इट्स पर्सनल मेरा ओपिनियन है कि रोहित शर्मा को थोड़ा सा टाइम व्यतीत करना चाहिए क्रीज पे। क्यों? क्योंकि अगर रोहित शर्मा अगर ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते हैं क्रीज पे, हम देखते आए हैं वो तब उनका लो स्कोर्स आता रहा है। तो मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को ज्यादा टाइम लेना चाहिए इस पिच पे, चाहे कोई भी पिच हो, थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, रविंद्र जडेजा। मैं रविंद्र जडेजा क्यों पकड़ रहा हूं? क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी ना ही बॉलिंग कर पा रहे हैं ना ही बैटिंग कर पा रहे हैं। जब एक प्लेयर ना ही आपको बॉलिंग से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है ना ही बैटिंग से कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, देन आई थिंक इट इज टाइम जब हमें सोचना पड़ेगा टुवर्ड्स आइदर कृणाल पांड्या और अक्षर पटेल, और वाशिंगटन सुंदर तो इंजर्ड है, तो उनको छोड़कर अब किसी और आगे आपको बढ़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं बढ़ते हैं और आप अगर ट्राई करते ही रहते हैं जडेजा को जब वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो आई थिंक इट इज अ वेरी 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 बैड साइन फॉर इंडियन क्रिकेट टीम इन अपकमिंग फ्यूचर। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गौतम गंभीर। हमारे कोच गौतम गंभीर जब से भारतीय क्रिकेट टीम का कोचिंग का कमान संभाले हैं, तब से भारतीय क्रिकेट टीम का डाउनफॉल होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, एक्सेप्ट द चैंपियंस ट्रॉफी एंड द एशिया कप। चैंपियंस ट्रॉफी में सबका प्रदर्शन अच्छा था, एशिया कप में सबका प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन इस करंट टीम में जब आप टेस्ट की कोचिंग कर रहे हो या फिर वनडे की कोचिंग कर रहे हो, आपको एक अच्छा कोच बन के उभरना पड़ेगा। जब आपके टीम में सुपरस्टार्स भरे पड़े हैं, आपको उनको खिलाना पड़ेगा, नहीं तो कोई भी टीम आएगी आपके घर में आपको हरा के चली जाएगी। पहले न्यूजीलैंड ने टेस्ट सीरीज हराया, उतने सालों बाद टेस्ट सीरीज आप घर पे हार गए, वो भी व्हाइट वॉश। और अब वनडे सीरीज भी हम हार चुके हैं, और 2-1 से पता नहीं मतलब कब से हम लोग बायलैटरल सीरीज जीत रहे हैं और गंभीर के अंडर ही हम हार गए। अब यहां से क्या, यहां से बस एक ही चीज है, अगर गंभीर को इन सारे विवादों से थोड़ा सा बचना है तो मेरे हिसाब से 2020 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप भारत को जिताना ही पड़ेगा गौतम गंभीर को। कैसे? अपना वैल्यू पुट करके, प्लेयर्स को बता के ऐसे करो वैसे करो, उनको सिखा के। यंग टीम आप सिखा सकते हो, सुपरस्टार्स नहीं है वहां पे, आप उनको सिखा सकते हो। एक वही तरीका है जब आप बच सकते हो। अगर वहां भी आप फेल करते हो, देन आई थिंक इट्स टाइम टू कॉल बीसीसीआई दैट भैया नमस्ते, आप जाओ और मैं दूसरा कोई कोच देख लूंगा, गंभीर नमस्ते। आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये मैच या कहूं ये सीरीज अगर इंडिया हार गई है, ऑफकोर्स हार गई है, इंडिया हारने का कारण क्या है, इंडिया के हारने का कारण क्या है, ऑफकोर्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझे आपका ओपिनियन भी जानना है कि भारत अगर ये मैच हारी है तो किसके वजह से हारी है।
अगर ये सीरीज हारी है तो किसके वजह से हारी है। ऑफ कोर्स अपना वैल्यूएबल ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। हाँ, हालांकि मैं बहुत दिनों बाद अचानक से प्रकट हो गया हूं आपके सामने, लेकिन आशा करता हूं कि और भी ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा। ऑफ कोर्स बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया था मेरा रिगार्डिंग मेरा दूसरा भी बहुत वेंचर्स है, उस पर काम कर रहा था मैं, लेकिन हालांकि अब मैं वापस आ गया हूं, तो आई होप दैट आई विल कंटिन्यू थिक एंड फास्ट एंड आप सबको पसंद आएगा। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्पोर्ट्स अड्डा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो ऑफ कोर्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऑफ कोर्स आपको पता है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अपना वैल्यूएबल ओपिनियन देने के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि किसके वजह से हम मैच हारे। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो, मिलते हैं फिर किसी दिन, चलते हैं, गुड नाइट।